morning students. I am Vinti Misra from Yes Convent Senior Secondary School, सौरमो सुल्तानपुर। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार में हमने देखा था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कौन कौन से प्रकार या भेद होते हैं। वर्ण के प्रकार में हमने देखा था स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर में हमने देखा था कि स्वर क्या है और स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके बाद हमने देखा था व्यंजन, व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं। साथ में हमने अयोगवा भी देखा था। आज का जो बेटा मेरा टॉपिक है वो है शब्द विचार। वर्ण विचार के बाद हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। ये हमारा न्यू चैप्टर है। ओके, शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझाया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण क्या है, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। तो जिस तरीके से वर्ण ध्वनियों के मेल से बनते हैं उसी तरीके से जो हमारे शब्द हैं ये अक्षरों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि शब्द क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो शब्द क्या है, अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अक्षरों के मेल से बने हुए सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ हो वे शब्द कहलाते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्णों का वह सार्थक समूह। शब्द विचार में हम देख रहे हैं शब्द क्या है, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। वह शब्द कहलाता है या उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द विचार में हम देख रहे हैं कि शब्द क्या है। वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा में हम लोग देखेंगे, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अगर हम वर्ण को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उसका कोई अर्थ निकले तभी वह शब्द कहलाएगा, नहीं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो देखिए शब्द कौन कौन से हैं, कुछ शब्द को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कमल। कमल, कमल में देखिए इनमें कौन कौन से वर्ण हैं, क म ल, कमल। अगर हम इनको इस तरीके से जोड़ते हैं, मा क ल, अगर इनको हम इस तरह से लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा व्यवस्थित मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण शब्द को विभिन्न भागों में बांटा जाता है और आपके चैप्टर में क्लास 5 में शब्द को 4 आधार पर बांटा गया है। तो हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला आधार क्या है, अर्थ के आधार पर। ओके,
शब्द के भेद में हम देखेंगे शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द को हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे पहला हम शब्द के भेद में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, सेकंड प्रयोग के आधार पर, थर्ड उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्द को 4 आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और इसका जो 4th टाइप है वो है बनावट के आधार पर। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि शब्द क्या है और अब हम देख रहे हैं शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले शब्द के भेद में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरीके के होते हैं। शब्द के 2 प्रकार हैं। पहला क्या है बेटा? इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फर्स्ट है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। पहला टाइप पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, सार्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ हो। वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे सार्थक शब्द में हम रखते हैं पानी, हाथी, के आधार पर। हाँ, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सार्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जैसे पानी, हाथी, सूरज, कमल, बादल आदि। ठीक है, निरर्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। दूसरे टाइप में देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द शब्दों के ऐसे मेल होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी, वानी, है ना, वानी। हम लोग बोलते हैं चाय, वाय, तो चाय तो सार्थक शब्द हो गया, वाय क्या है? निरर्थक शब्द है, वाय। अब देखिए हाथी लिखा है, बादल है, ऐसे कुछ और भी शब्द ले लेते हैं। वाय, पानी, वाय। अभी बादल को अगर उल्टा करके लिख देते हैं द, ल, बा, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द
वर्णों के मेल में अगर हम ऐसा मेल कराएं जिनका कोई अर्थ ही ना हो तो वो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। ओके, तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ हो और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ना हो। ओके, तो बेटा आज हमने देखा कि शब्द के जो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये देखिए, अर्थ के आधार पर हमने देखा शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं और इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आपको शब्द क्या है, शब्द के भेद में शब्द को किन आधारों पर उनके वर्गीकरण को किया गया है, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, शब्द क्या है, शब्द के भेद क्या है, इनको समझिए। थैंक यू क्लास।